चलिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो हम शुरू करेंगे और आज का वीडियो जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे एक ऐसी कहानी जिसमें एक निर्दोष व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है और जब वह जेल से बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि जेल क्या होती है। जब आज़ादी छीन ली जाती है तो क्या होता है, कैसा लगता है। तो वह कुछ विचित्र तरीका से अपने जेल की सज़ा को कम करने की कोशिश करता है। तो समझिएगा, इस कहानी को बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर भी होंगे जो आपको देने होंगे, इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिएगा शुरू करते हैं। तो फिर देखेंगे अ मैन यानी कि एक आदमी है जो, ठीक है, एक आदमी है। अब वॉच केप्ट का मतलब होता है रखा गया। एक व्यक्ति को रखा गया, कहाँ रखा गया? इन जेल यानी कि जेल में। ठीक है, विथाउट यानी बिना, एनी फॉल्ट यानी बिना दोष के। एक व्यक्ति को बिना दोष के जेल में रखा गया, मतलब कोई उसने अपराध भी नहीं किया था, उसको जेल में रख दिया गया। ठीक है, एक व्यक्ति को बिना गलती के जेल में रख दिया गया। अब देखिएगा, व्हेन जब, द किंग राजा, जब राजा, विजिट यानी कि भ्रमण किया, जब राजा ने भ्रमण किया, द जेल यानी कि जेल का, जब राजा ने जेल का भ्रमण किया। तुमने देखा होगा कि कभी कभी जो राजा महाराजा होते हैं वो भ्रमण भी करते हैं कारागार के, कितने कैदी हैं, कैसे रह रहे हैं। भाई कैदियों को भी हम इस तरीक़ा से बोले सज़ा देंगे जो सज़ा उचित है। अब ये नहीं है कोई भूखा है, कोई तकलीफ़ में है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो व्हेन द किंग विजिट द जेल, जब राजा ने जेल का भ्रमण किया, ही टोल्ड हिम, ही यानी कि उसने, टोल्ड हिम उन्हें बताया, उसने उन्हें बताया। किसने? उस अपराधी जो था, नहीं जेल में बंद था, उसने उन्हें बताया, राजा को उसने बताया क्या? दैट की ही वॉज इनोसेंट, कि वह निर्दोष है। ही वॉज इनोसेंट, कि वह निर्दोष है। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, कि वह निर्दोष है, उसका कोई दोष ही नहीं है। ठीक है, द किंग फाउंड आउट, द किंग फाउंड आउट, फाउंड आउट मतलब होता है शीघ्र पता चल जाना। फाउंड आउट का मतलब होता है शीघ्र पता चल जाना। तो राजा को शीघ्र ही पता चल गया, राजा को पता चल गया, दैट की, राजा को पता चल गया कि इट वॉज ट्रू, इट वॉज ट्रू, कि यह सही है। राजा को पता चल गया कि यह सही है। भाई राजा तो राजा होता, उसने अपने गुप्तचरों के द्वारा पता कर लिया होगा कि भाई ये व्यक्ति ऐसा कह रहा है, तो उसको पता चल गया ही वॉज ट्रू। ठीक है, द किंग, अब आगे बढ़ेंगे। द किंग यानी कि राजा, राजा ने, गेव यानी कि दे दिया, हिम मीन्स उसे, सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी होता कुछ धन, राजा ने उसे कुछ धन दे दिया, थोड़ा बहुत धन दे दिया कि लो भैया आप बिना दोष के रहे हो, थोड़ा बहुत धन भी ले लो। ठीक है, एंड और सेट हिम फ्री, सेट हिम फ्री, और उसे आज़ाद कर दिया, और उसे आज़ाद कर दिया कि आप आज़ाद रहिए। ही वेंट स्ट्रेट, ही यानी कि वह, वेंट यानी कि गया, स्ट्रेट यानी कि सीधे, वह सीधा गया। ही वेंट स्ट्रेट, वह सीधा गया, टू द मार्केट, मार्केट यानी कि बाजार, वह सीधे बाजार गया, वह सीधा बाजार गया। अब देखिएगा यहाँ मोड़ आने वाला है कहानी में। वेयर सम बर्ड्स, जहाँ कुछ पक्षी, जहाँ कुछ पक्षी, वर केप्ट रखे हुए थे। वेयर सम बर्ड वर केप्ट, जहाँ कुछ पक्षी रखे हुए थे, इन यानी कि मैं, केज यानी कि पिंजड़े में, फॉर सेल यानी कि बिक्री के लिए, जहाँ बिक्री के लिए पिंजड़े में कुछ पक्षी रखे हुए थे। जब वो जेल से निकलता है तो भैया सीधे बाजार जाता है, तो बाजार में जाके वो देखता है कि कुछ पक्षी जो हैं पिंजड़े में
बिक्री के लिए रखे हुए हैं, उन पक्षियों को बेचा जाना है। तो क्या करता है वो, ही यानी कि वह, परचेज्ड यानी खरीद लेता है, वह उसने खरीद लिए ऑल द बर्ड्स, सभी पक्षियों, उसने सभी पक्षियों को खरीद लिया फ्रॉम द शॉपकीपर यानी कि शॉपकीपर से, उसने दुकानदार से सभी पक्षियों को खरीद लिया एंड और सेट देम फ्री, और उनको आज़ाद कर दिया। ठीक है, उसने सभी पक्षियों को दुकानदार से खरीद लिया और उनको आज़ाद कर दिया, उड़ा दिया सभी को। एट दिस, इस पर, अब भाई जब कोई खरीद के पूरे पक्षी खरीदे, सबको निकाल के उड़ा दिया, तो देखो मजाक वाली बात भी यहाँ लग रही है कि अरे इतने महंगे पक्षी उसने सब खरीदे, उड़ा दिया। एट दिस, इस पर द शॉपकीपर, शॉपकीपर मतलब दुकानदार, वॉज सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हो गया, इस पर दुकानदार आश्चर्यचकित हो गया। देन, तब, द मैन सेड, तब वह आदमी ने, उस आदमी ने कहा, टू हिम यानी कि उससे, तब उस आदमी ने उससे कहा, तब उस आदमी ने उससे कहा, क्या कहा, इफ़ यू हैड बीन इन प्रिजन लाइक मी फॉर नो फॉल्ट, नो फॉल्ट यानी बिना दोष के, लाइक मी मेरी तरह, इन प्रिजन जेल में होते, यदि तुम मेरी तरह बिना गलती के जेल में होते, यू वुड हैव डन द सेम, तो तुम भी वही करते, तो तुम भी वही करते, अगर तुम भी मेरी तरह मतलब बिना दोष के जेल में होते, तुम भी वही करते। तो हमने पैराग्राफ को देखा, समझा। ठीक है, अब चलिएगा, अब कुछ क्वेश्चन आंसर हो जाएं। आप किस तरीका से लिखते हो, कैसे इनका आंसर देते हो, तो चलिएगा हम देखेंगे इनके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन दिया गया, व्हाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड। ठीक है, यहाँ दिया व्हाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड, दुकानदार आश्चर्यचकित क्यों हुआ। तो यहाँ हम लिख देंगे बिकॉज, क्या लिख देंगे यहाँ से, बिकॉज। अब देखो यहाँ से यहाँ नहीं लिखना है जी, हटा देंगे इतना ऊपर। ठीक है, इतना हटा देंगे, वाई वाज हटा देंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर वाई से शुरू है तो उसको हम बिकॉज से जोड़ देते हैं। अब क्या बचा देखिएगा, अब बचता है द शॉपकीपर सरप्राइज्ड यानी कि दुकानदार आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि अब यहाँ लिखेंगे क्योंकि उस व्यक्ति ने सभी पक्षियों को उड़ा दिया। ठीक है, तो आप लिखेंगे दैट मैन सेट फ्री ऑल बर्ड्स। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, आया समझ में, क्योंकि उस आदमी ने सभी को उड़ा दिया। आगे दिया गया है, व्हाट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर, यानी कि व्यक्ति ने दुकानदार से क्या कहा। अब इसका उत्तर देखो यहाँ पर है, क्या कहा, अब क्या कहा था, देखो यहाँ दिया गया है कि द मैन सेड टू हिम, इफ यू हैड बीन इन प्रिजन लाइक मी फॉर नो फॉल्ट, ठीक है, यू वुड हैव डन द सेम, ये लिख देना, तो इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर जो है ये दूसरे वाले का, व्हाई डिड द मैन से टू द शॉपकीपर, इसका उत्तर ये रहा। ठीक है, तो इस तरीका से आप लिखोगे तो इसका उत्तर भी ये रहा। ठीक, अगला हम देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज, इस पैसेज में एक शब्द है विच मीन, जिसका मतलब है जेल। तो ऐसा वो कौन सा शब्द है जिसका मतलब है जेल, तो देखिएगा उसका मतलब है प्रिजन। क्या है, प्रिजन। तो देखिएगा कहाँ लिखा है प्रिजन, तो आप भी देखें, लिखा कहीं प्रिजन, लिखा तो होगा भाई, नहीं लिखा, जेल तो देखो जे लिखा है, लिखा जेल, अब प्रिजन भी यहीं कहीं होगा। देखो जी है, जी लिखा प्रिजन मीन्स क्या होता है, जेल, जी बोल गया। ठीक है, तो प्रिजन का क्या हो गया, जेल। आगे फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ सोल्ड, सोल्ड यानी कि सोल्ड मीन्स होता है बेच दिया,
तो इसका अपोजिट यानी कि विलोम क्या होगा? तो विलोम इसका होना चाहिए खरीद लिया। तो खरीदना मतलब कहाँ लिखा है बॉट या परचेज, ये इसका हो जाएगा अपोजिट। परचेज, परचेज मीन्स खरीद लिया और सोल्ड मीन्स बेच दिया। तो ये रहा हमारा पैसेज। तो आपने पढ़ा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई समस्या है, अगर आप कुछ और चाहते हैं पढ़ने के लिए तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल निसंकोच बताया करो। आप ही के लिए, टेंशन नहीं करना है, जो भी आपको चाहिए आप बताइए, आप तक वीडियो पहुंचा दिया जाएगा बेटा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़िएगा, अपना ख्याल रखें, ठीक है। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।